मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर तीर्थानंद मिश्र, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर, आज आपके समक्ष ऋग्वेदिक देवताओं के स्वरूप इस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं। ऋग्वेदिक देवताओं से तात्पर्य उन देवताओं से है जिनका उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। मित्रों, आपके लिए यह जानना आवश्यक होगा, ऋग्वेद का वर्ण विषय ही देवता है। देवताओं के स्वरूप पर चर्चा करने से पूर्व हमारे लिए यह जानना आवश्यक होगा कि देवता शब्द कैसे निष्पन्न हुआ है और इसका क्या अर्थ है। तो मित्रों, देवता शब्द की उत्पत्ति दिव धातु से अच, तल तथा टाप प्रत्यय से हुई है, जिसका अर्थ प्रकाशमान स्वरूप युक्त दिव्य प्रतिष्ठा अथवा शक्ति है। इस प्रकार ऋग्वेद में मूलतः दिव्य शक्तियों के स्तुतिपरक मंत्र प्राप्त होते हैं। अब हमारे लिए यह जानना आवश्यक होगा कि ऋग्वेद में आहत्य कितने देवताओं के स्तुतिपरक मंत्र प्राप्त होते हैं। निरुक्त के रचयिता यास्क ने स्थान के आधार पर देवताओं के 3 वर्ग माने हैं: पृथ्वी स्थानी, द्यु स्थानी तथा अंतरिक्ष स्थानी। प्रत्येक लोक में एक एक देवता की स्थिति होने के कारण इनके अनुसार ऋग्वेद में केवल 3 देवता हैं। पृथ्वी लोक में अग्नि, द्युलोक में सूर्य तथा अंतरिक्ष लोक में इंद्र अथवा वायु। इसके विपरीत ऋग्वेद के प्रथम मंडल के एक सूक्त में प्रत्येक लोक में 11 देवताओं का निवास मानते हुए कुल 33 देवताओं का अस्तित्व माना गया है। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में 33 की संख्या को ही द्विगुणित करते हुए 33 सोमप अर्थात सोमपान करने वाले तथा 33 असोमप अर्थात सोमपान न करने वाले देवता बताए गए हैं। इस प्रकार देवताओं की संख्या के विषय में कोई निश्चित मत नहीं है, परंतु यह आज सर्वसम्मत है कि ऋग्वेद में 33 देवताओं के ही स्तुति परक मंत्र प्राप्त होते हैं। चूंकि ऋग्वेद में 33 देवताओं के स्तुति परक मंत्र प्राप्त होते हैं, अतः ऋग्वेद बहुदेववाद का समर्थक माना जाता है। अब इन देवताओं से संबंधित कुछ खास विशेषताओं की यदि हम चर्चा करें तो मित्रों, वैदिक देवतावाद अनेक विशेषताओं से युक्त है। इसकी सर्वप्रमुख विशेषता यह है कि इसमें प्रत्येक देवता के उद्भव एवं विकास के 2 रूप प्राप्त होते हैं। पहला उसका भौतिक स्वरूप तथा दूसरा भौतिक स्वरूप से संबंधित दिव्य स्वरूप। उदाहरण के लिए अग्नि देवता की स्तुति करते हुए एक और उसे लौकिक तेजोमय रूप का वर्णन है, तो दूसरी ओर उसे यज्ञ हवि को देवताओं तक पहुंचाने का साधन बताते हुए उसकी दिव्य शक्तियों का निरूपण किया गया है। इन देवताओं के वर्णन की एक अन्य प्रमुख विशेषता उनका लौकिक रूप है, जिसमें मानवीकरण का सुष्ठु निदर्शन प्राप्त होता है। मनुष्यों के समान उनके शारीरिक अवयवों, भोजन पान आदि क्रियाओं, प्रसन्न तथा रुष्ट होना आदि प्रवृत्तियों का संकेत प्राप्त होता है। एतदरिक्त उन देवताओं में विविध मानवीय गुण यथा दया, सत्यवादिता, उदारता, पवित्रता, बुद्धिमत्ता आदि का वर्णन भी प्राप्त होता है। ऋग्वेदिक देवताओं के संदर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि वैदिक ऋषि जिस देवता का आह्वान करते हैं उस समय उसी देवता का रूप
सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। एक स्थल पर यदि इंद्र को प्रजाओं का एकमात्र शासक, सर्वप्रधान एवं उत्कृष्टतम बताया गया है, तो दूसरे स्थल पर वरुण देवता को संपूर्ण भुवन का अधिपति कहा गया है। इसी प्रकार पुरुष, हिरण्यगर्भ आदि देवताओं के भी तत्संबंधी सूक्तों में संपूर्ण ब्रह्मांड का अधिष्ठाता बताया गया है। मित्रों, चूंकि तृतीय वर्ष में हमें विभिन्न सूक्तों से संबंधित विभिन्न देवताओं से संबंधित मंत्रों का अध्ययन करना अपेक्षित है, अतः इस वीडियो में मैं आपके समान 3 वर्गों में विभाजित देवताओं के प्रतिनिधि के रूप में 3 देवताओं का संक्षिप्त स्वरूप आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा। इसी क्रम में पृथ्वी स्थानीय देवता के रूप में आज आपके समक्ष अग्नि देवता के ऊपर प्रकाश डालने का प्रयास किया जा रहा है। तो मित्रों, पृथ्वी स्थानीय देवताओं में अग्नि देवता सर्व प्रमुख है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त इन्हीं देवता को समर्पित है और इसी से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि ऋग्वेदिक देवताओं में अग्नि का कितना महत्वपूर्ण स्थान है। ऋग्वेद के कुल 200 सूक्तों में अग्नि देवता की स्तुति प्राप्त होती है। व्युत्पत्ति के आधार पर अग्नि पद का अर्थ अंगति ऊर्ध्वम गच्छति इति किया जाता है, अर्थात जो ऊपर की ओर गमन करता है वह अग्नि देवता है। इस दृष्टि से अग्नि की पार्थिव अग्नि के रूप में अर्थात यज्ञीय अग्नि के रूप में स्तुति की गई है। यज्ञीय अग्नि के 3 रूप हैं, गार्हपत्याग्नि, आहवनीयाग्नि तथा दक्षिणाग्नि। तीनों अग्नियों की अनिवार्यता के आधार पर ऋग्वेद में अग्नि का महत्व स्वीकार किया गया है। श्री अरविंद ने अग्नि को मनुष्य की दिव्य शक्ति और विवेक का प्रतीक माना है। अग्नि देवता का भौतिक स्वरूप अत्यंत प्रकाशमान है। इनकी ज्वालाएं ही इनके केश हैं और इसलिए इन्हें ज्वाल केश कहा जाता है। घृत की आहुति द्वारा ये अधिकाधिक प्रज्वलित होते हैं, अतः घृत मुख, घृत पृष्ठ, घृत केश, घृत प्रतीक आदि विशेषण अग्नि के लिए प्रयुक्त होते हैं। इनके जबड़े तीक्ष्ण, दांत स्वर्णिम तथा लोहे के समान कहे गए हैं। अग्नि के भक्ष्य पदार्थ तृण, काष्ठ तथा हवि हैं। इनका पेय घृत है। इनका भ्रमण पथ कृष्णवर्णी है और इसीलिए इन्हें धूमकेतु कहा जाता है। अग्नि के पिता द्यौस तथा माता पृथ्वी है। कहीं कहीं इन्हें असुर, जल तथा इला के पुत्र भी कहा गया है। इनका जन्म अरणियों और 10 कन्याओं से हुआ है। चूंकि अरणियों के घर्षण में अत्यधिक शक्ति की आवश्यकता होती है और इस कारण इसे सहसह सूनु भी कहा जाता है, अर्थात अग्नि को शक्ति पुत्र भी कहा जाता है। इनके 3 मस्तक और सहस्र रश्मियां हैं। घृत अग्नि का नेत्र है। सहस्र मुष्क विशेषण भी इनके लिए प्रयुक्त है, क्योंकि यह देखते ही देखते इस लोक में लोगों के प्रचुर संपत्तियों को क्षण भर में नष्ट कर देते हैं।
अग्नि को वह मुख माना गया है जिससे देवगण हविष्य ग्रहण करते हैं। अंधकार के ये नाशक माने गए हैं। उषा काल में प्रज्वलित रहने के कारण इन्हें उषर बुध कहा जाता है। इनके रथ के घोड़े अरुणिम हैं। इनका वर्णन युवा तथा वृद्ध उभय रूप में हुआ है। आकाश अथवा अंतरिक्ष से अग्नि के जन्म का बहुधा उल्लेख है। अग्नि की प्रकृति त्रिगुणात्मक है। यज्ञ भाग को देवता तक पहुंचाने का कार्य अग्नि का प्रमुख कार्य है। ऋत्विक विप्र इसी दृष्टि से इन्हें कहा जाता है। पौरोहित्य कर्म अग्नि का सर्वाधिक वैशिष्ट्य है, इसीलिए इसे पुरोहित कहा जाता है। शवभक्षक अर्थात क्रव्याद विशेषण भी अग्नि के लिए प्रयुक्त है। अग्नि देवता के प्रथम दृष्टा के रूप में अंगिरस की मान्यता है। जात वेदस उपाधि अग्नि को ही प्राप्त है। इनके प्रमुख विशेषण के रूप में वैश्वानर, तनूनपात, नराशंस, ऋतगोपा, विश्ववेदा, पुरुप्रिय, विश्ववेदा, गातुवित्तम, मधुहस्त्य आदि का प्रयोग होता है। ऋग्वेद का प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त अग्नि देवता को ही समर्पित है। अतः हम पाठ्यक्रम की दृष्टि से अगले वीडियो में अग्नि देवता से संबंधित सूक्तों के ऊपर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर तीर्थानंद मिश्र, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर, आज आपके समक्ष वेद के महत्व इस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ। मित्रों, वेद भारतीय संस्कृति के ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व संस्कृति के आधार माने जाते हैं। मानव जीवन का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसके उन्नयन के साधन वेद में निर्दिष्ट नहीं है। वस्तुतः लौकिक उपायों द्वारा भी जो ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसकी प्राप्ति का एकमात्र साधन वेद है और यही वेद का वेदत्व है। और यही भाव सायन के प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तुपायो न बुध्यते एनम विदन्ति वेदेन तस्मात् वेदस्य वेदता इस पंक्ति में निहित है। व्युत्पत्ति के आधार पर वेद शब्द का प्रयोग ज्ञान, ज्ञान का विषय तथा ज्ञान का साधन, इन तीन अर्थों में प्रयुक्त होता रहा है। इसे हम यूं समझ सकते हैं कि भाव अर्थ में यदि विद धातु से घय प्रत्यय का प्रयोग हो तो निष्पन्न वेद शब्द ज्ञान अर्थ का वाचक होता है, जबकि कर्म अर्थ में विद धातु से घय प्रत्यय प्रयुक्त वेद शब्द ज्ञान का विषय अर्थ का वाचक होता है। इसी तरह विद धातु से यदि करण अर्थ में घय प्रत्यय का प्रयोग किया जाए तो निष्पन्न वेद शब्द ज्ञान का साधन अर्थ का वाचक होता है। इन्हीं तीनों अर्थों का सन्निवेश वेद्यन्ते ज्ञाप्यन्ते धर्मादि पुरुषार्थ चतुष्टोपाया येन स वेदः इस
पंक्ति में हुआ है। वेद अपौरुषेय है, अर्थात वेद की रचना किसी मानव के द्वारा नहीं हुई है, इसलिए वैदिक ऋषि के लिए मंत्र दृष्टा पद का प्रयोग हुआ है और ऋषयो मंत्र द्रष्टारः कहा गया है। स्वर की दृष्टि से वेद आद्योदात्त तथा अंतोदात्त उभय रूप में प्राप्त है। ज्ञानार्थक वेद शब्द आद्योदात्त है, जबकि अंतोदात्त वेद शब्द का अर्थ कुश मुष्टि होता है। ऋक् प्रातिशाख्य में विद धातु के लाभ, सत्ता और ज्ञान, इन तीन अर्थों को ध्यान में रखते हुए विद्यन्ते, ज्ञाप्यन्ते, लभ्यन्ते एभिर धर्मादि पुरुषार्था इति वेदः कहा गया है। सायणाचार्य के अनुसार इष्ट प्राप्त्यनिष्ट परिहारयोर अलौकिक मुपायम यो ग्रंथो वेदयति स वेदः कहा गया है, अर्थात जिस ग्रंथ के द्वारा इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट निवारण के उपाय बताए जाते हैं उस ग्रंथ को हम वेद कहते हैं। वेद को श्रुति, त्रयी, छंदस, निगम, आमनाय तथा स्वाध्याय आदि नामों से भी अभिहित किया जाता है। धार्मिक दृष्टि से वेद हिंदू धर्म के मूल स्रोत कहे गए हैं। वेदो अखिलो धर्म मूलस्य, और मनु ने वेद को धर्म का मूल स्रोत मानते हुए कहा है, यह कश्चित कस्यचिद धर्मो मनुना परिकीर्तितः स सर्वो अभिहिते वेदे सर्वज्ञानमयो हि सः, अर्थात वेद सर्वज्ञानमय है और इस संसार में जो कुछ भी कहा गया है उन सभी का उल्लेख वेद में है। दार्शनिक दृष्टि से सभी आस्तिक तथा नास्तिक दर्शन का मूल स्रोत वेद है। भारतीय चिंतन की धारा में वेद की परम सत्ता में विश्वास रखने वाले दर्शनों को आस्तिक दर्शन कहा गया है, जबकि वेद की परम सत्ता में विश्वास न रखने वाले दर्शनों को नास्तिक दर्शन माना गया है। इसलिए चारवाक, बौद्ध, जैन दर्शन नास्तिक दर्शन माने गए हैं, जबकि न्याय वैशेषिक, सांख्य योग, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा आस्तिक दर्शन की श्रेणी में है। सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से उपयोगी विभिन्न संस्थाओं का मूल आविर्भाव भारतीय परंपरा के अनुसार वेदों से ही हुआ है। जैसा कि मनु ने कहा है, सर्वेषां तु स नामानि कर्माणि च पृथक पृथक वेद शब्देभ्यो एवादो पृथक संस्थाश्च निर्ममो। वर्ण व्यवस्था का मूल पुरुष सूक्त के ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहु राजन्यः कृतः उरु तदस्य यदवैश्यः पद्भ्याम शूद्रो अजायत इस मंत्र में निहित है। चत्वारि वाक् परिमिता इत्यादि मंत्र में भाषा के चार रूपों परा, पश्यन्ति, मध्यमा तथा वैखरी की अवधारणा भी वेद सम्मत ही है। आचार्य आपस्तंभ ने यज्ञ परिभाषा में मंत्र और ब्राह्मण दोनों को ही वेद माना है। आपस्तंभ की इस अवधारणा के आधार पर कृष्ण यजुर्वेद ही वेद के श्रेणी में रखे जा सकते हैं, क्योंकि कृष्ण यजुर्वेद ही एक ऐसा वेद है जिसमें मंत्र तथा ब्राह्मण भाग एक साथ प्राप्त होते हैं। यश के अनुसार मनन करने से
मंत्र शब्द निष्पन्न हुए हैं। मननात् मंत्राः, और मंत्र के 3 प्रकार होते हैं, ऋक्, यजुस् तथा सामन। इनमें से ऋक् मंत्रों का प्रयोग ऋग्वेद में, यजुस् मंत्रों का उल्लेख यजुर्वेद में और साम मंत्रों का प्रयोग सामवेद में हुआ है। इस तरह मंत्रों के आधार पर वेद को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद। और इन्हीं 3 के आधार पर वेद को त्रयी कहा गया है, अर्थात त्रयी के अंतर्गत अथर्ववेद का समावेश नहीं है। इसके पीछे भावना यह है कि अथर्ववेद में ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद से ही संबंधित मंत्रों का संकलन हुआ है और इन मंत्रों के अतिरिक्त मारण, मोहन, उच्चाटन आदि विषयों से संबंधित मंत्रों की उपलब्धता है। इसी कारण इसे त्रयी के अंतर्गत समाविष्ट नहीं किया गया है। ऋग्वेद को पद्यात्मक, यजुर्वेद को गद्यात्मक तथा सामवेद को गेयात्मक माना जाता है। सायण ने अर्च धातु से ऋक् शब्द की व्युत्पत्ति करते लिखा है, अर्च्यते प्रशस्यते अनया देव विशेष क्रिया विशेष तत् साधन विशेष व ऋक् शब्द व्युत्पत्ति रीति। यजुर्यजते तथा अनियताक्षरावसानो यजुः के आधार पर यजुर्वेद को गद्यात्मक माना गया है। वेद त्रयी जो विधा के आधार पर रूढ़ हुआ है के अंतर्गत, जैसा कि पहले कहा गया है कि ऋक्, साम तथा यजुस् का ही समावेश है, अथर्व का, वेद का समावेश नहीं हुआ है। इन वेदों में यज्ञ की बहुलता से चर्चा हुई है और यह बताया गया है कि यज्ञ में 4 ऋत्विक होते हैं, होता, अध्वर्यु, उद्गाता तथा ब्रह्मा। होता ऋचाओं का पाठ करता है, अर्थात ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ करता है, इसलिए ऋग्वेद को होत्रिवेद भी कहा जाता है। अध्वर्यु यजुष मंत्रों का उच्चारण करता है, जबकि उद्गाता सामों का गान करता है और ब्रह्मा अन्य ऋत्विकों के कार्यों का निरीक्षण करता है। इसी कारण ब्रह्मा को सर्वकर्माभिज्ञ माना जाता है। वर्ण विषय के आधार पर संपूर्ण वैदिक वाङ्मय को 2 वर्गों में बांटा गया है, कर्मकांड और ज्ञान कांड। कुछ विद्वानों ने उपासना कांड नाम से तृतीय कांड को भी स्वीकार किया है। संहिताओं और ब्राह्मणों में प्रमुख रूप से कर्म कांड का विषय निहित है, जबकि आरण्यक तथा उपनिषद का समावेश ज्ञान कांड में हुआ है। कुछ लोग आरण्यक को उपासना कांड मानते हैं। वैदिक साहित्य के 4 स्तंभ माने गए हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद। इसके अतिरिक्त 6 वेदांग हैं, शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, व्याकरण और छंद। धन्यवाद। अगली चर्चा में हम वैदिक देवताओं के स्वरूप पर विचार विमर्श करेंगे।